Hello, folks. So, today we are going to discuss the road route between Varanasi to Leh और anywhere near Varanasi. अगर आप इस साइड से जाना चाह रहे हो तो आप कौन सा रूट यूज़ कर सकते हो, द रूट विच आई यूज्ड पर्सनली, और दिन कितने लगे और कैसे कैसे मैंने ये पूरा ट्रिप किया, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि यार मतलब इतना लंबा ट्रिप करने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे सवाल होते हैं दिमाग में जो मेरे भी थे, और फिर मैंने ये ट्रिप किया तो वो सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर इट विथ अदर्स सो दैट बाकी लोगों को उसमें काफ़ी हेल्प हो। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें वाराणसी से हम न्यू दिल्ली जाएंगे, जो एल्टीट्यूड के हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 200 मीटर का, बट 861 किलोमीटर्स है और 13 घंटे लगते हैं। तो ये पहले दिन का जो सफ़र होता है वो अपने आप में बहुत लंबा हो जाता है, और इसलिए अर्ली स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। रास्ता तो पूरा एक्सप्रेसवे से भरा हुआ है, पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। सो द रोड इज़ वेरी गुड एंड यू कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। दैट इज़ वाई फर्स्ट डे ऑफ द जर्नी मतलब ऑलमोस्ट 13 आवर्स आप ट्रैवल करते हो, बट आप 900 किलोमीटर्स के आसपास कवर करते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अगले दिन दिल्ली से कुल्लू की। तो दिल्ली से कुल्लू 504 किलोमीटर हैं, बट टाइम 12 घंटे से ऊपर ही लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इसलिए बल्कि मैंने ये कुल्लू डाल रखा है क्योंकि वहाँ से मनाली और भी आगे है और फिर रात हो जाती है, और हिल्स में बहुत लोग रात को ट्रैवल करना नहीं पसंद करते हैं। That is why New Delhi to Kulu is good idea. 500 kilometers, 12 hours, so you can try to complete it in one day. Although the traffic is very high on the Bilaspur road, तो मतलब आपको उधर ट्रैफिक जैम्स वगैरह मिलते हैं, काफ़ी स्लो मूविंग ये आपका दिन रहता है। चंडीगढ़ मोहाली होते हुए ये हमें रास्ता ले जाता है कुल्लू की तरफ। उसके बाद अगले दिन कुल्लू से मनाली आप क्या कर सकते हो कि एक दिन स्टॉप ले लो कुल्लू में जिस दिन आप रुक रहे हो उस दिन आप अगल बगल की चीज़ें जैसे कि मणिकरण साहिब और मणिकरण के जो हॉट स्प्रिंग्स हैं और पार्वती वैली, वो सब देख लो। उसके बाद आप अगले दिन चले जाओ मनाली में आप लोकल साइट सीइंग कर लो और रात को वहीं रुक जाओ। उससे क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है लेह लद्दाख के ट्रिप में वो होती है एक्लेमेटाइजेशन में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कुल्लू है ऑलमोस्ट 1300 मीटर्स और मनाली है 2000 मीटर्स। तो आप 700 मीटर की ऊंचाई पे जब आप एक रात पूरा स्पेंड करोगे तो उससे आपका बॉडी धीरे धीरे हायर एल्टीट्यूड्स के लिए एडजस्ट करता चला जाएगा। उसके बाद आप अगला दिन आधा दिन स्पेंड कर सकते हो मनाली में, और फिर आप निकलो वहाँ से कीलोंग के लिए, जो कि 71 किलोमीटर्स अवे है और 2 आवर्स लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और मनाली और कीलोंग में आप सोचोगे कि यार जब 2 घंटे की दूरी है तो मैं क्यों यहाँ कीलोंग में रुकूँ, मैं सीधा लेह ना चला जाऊँ। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्लेमेटाइजेशन। आपका बॉडी अभी भी 2000 मीटर्स की ही आदत पे है और आपको इसको ले जाना है 3500 फीट पे। Therefore, you need to ensure that slowly it becomes accustomed. For this what you need to do is you need to cross the अटल टनल। आप अटल टनल क्रॉस करो और रात को आप कीलोंग में रुक जाओ। कीलोंग में रुकने से ये फ़ायदा होगा कि आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ भी बढ़ चुके हो। कीलोंग खुद ब खुद भी एक बहुत क्वाइट और पीसफुल सुंदर सी जगह है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके बॉडी को 3000 मीटर्स पे मतलब पूरी रात बिताने को मिलेगी। तो आपको आइडिया लगेगा कि हाउ यू आर फीलिंग, और इससे आपके बॉडी में जो एक एक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी शुरू हो जाएगा। फाइनली फिर जब हम बात करते हैं आगे कीलोंग से, तो कीलोंग से आपको अर्ली निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन आपको दिखाई पड़ेगा कि 9 आवर्स 23 मिनट्स ये सब ऐसे आपको नज़र आएगा, लगेगा कि सिर्फ 350 किलोमीटर्स है, ये तो आराम से 9 घंटे में ही मैं कवर कर लूँगा। बट जो रियलिटी है लेह लद्दाख के रास्ते की, ऐसे ही ये दुनिया का मोस्ट ड्रेडेड रोड नहीं है लेह मनाली हाईवे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं जिसको कि आपको डील करने के लिए आपको काफ़ी सारा टाइम चाहिए, क्योंकि पथरीले रास्ते हैं। हो सकता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है टायर्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जिसकी वजह से यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। इनफैक्ट आई वुड हाईली एनकरेज यू टू स्टार्ट एट डॉन। मतलब जैसे ही आपको पहली रोशनी की किरण नज़र आती है आप शुरू कर दो, अपने घर से कीलोंग से आप शुरू कर दो, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए यू नीड टाइम
और एक बार जब ठंड बढ़ने लगती है सनसेट के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी रिमोट इलाके हैं। अदर देन दैट नाउ इफ़ यू हैव टू लुक एट द रूट, आप देख रहे हो मनाली अब एकाएक बहुत नीचा लग रहा है। 2000 पे जब हम आए थे मनाली तो बहुत ऊपर लग रहा था, अब मनाली बहुत नीचा लग रहा है, क्योंकि मनाली टू लेह का जो रास्ता है वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पासेस से भरा हुआ है। वो मतलब आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, बट अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा तो इट इज़ एज गुड एज आप समझो कि आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो, फिर उतर रहे हो, फिर दूसरे पे चढ़ रहे हो, फिर आप उतर रहे हो। सो ये जो पूरा रास्ता है, आप एक पहाड़ पे चढ़ते हो, दैट इज़ द माउंटेन पास। आप पहाड़ के पीक पे जाते हो, दैट इज़ द टॉप। बारा लाचंगला या नकीला या लाचुंगला जितने भी हैं सारे आप उसके टॉप पे जाते हो, फिर आप नीचे आते हो, फिर आप दूसरे के टॉप पे जाते हो। ऐसे करके आपको 4-5 पहाड़ पार करके लेह मिल जाता है। रास्ता बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मतलब जो एवरेज एक एल्टीट्यूड होता है इस पूरे रास्ते का वो होता है तकरीबन 17,000 फीट। मतलब आप ये सोचो कि 17,000 फीट कितना ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ दिस होल हाईवे। सो इट इज़ क्रेज़ी एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सारी तैयारियां करनी है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या तैयारियां करनी है। अभी पहले एक बार रास्ता समझ लेते हैं। सो फर्स्ट यू स्टार्ट फ्रॉम मनाली, स्टॉप एट कीलोंग। कीलोंग के बाद जब आप सुबह सुबह निकलते हो तो सबसे पहले जो आपका पास आएगा वो है बारालाचला। ये आपका पहला पास है, ये हिमाचल में ही पड़ता है। ये आप जाओगे, काफ़ी हाइट पे है, ये भी 4800 मीटर्स के आसपास है। यहाँ पे फिर आप नीचे आना शुरू होगे। जब नीचे आओगे तो बारालाचला के बाद आपको मिलेगा सरचू। सरचू एक मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कैंप लगाना पसंद करते हैं। आप ये सोचोगे कि यार मैं मनाली से निकल रहा हूँ तो मैं कीलोंग की जगह सरचू क्यों ना रुक जाऊँ। रास्ते में वो आपको मिडवे ज़रूर पड़ेगा, बट द थिंग इज़ दैट इट इज़ एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बारालाचला से उतरते के साथ ही है काफ़ी ऊंचाई पे। सो द ओवरऑल एल्टीट्यूड इज़ वेरी हाई और इसकी वजह से ऑक्सीजन कंसनट्रेशन वहाँ काफ़ी कम है। और मनाली से डायरेक्टली अगर आप सरचू जाओगे तो आपको बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और रातों रात आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसे भी जब आप उस हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हो तो इट इज़ नॉट एडवाइज्ड कि आप किसी भी हाई एल्टीट्यूड पास पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। आप तुरंत नीचे उतर जाओ ताकि आपके बॉडी को ज़्यादा देर ऑक्सीजन के बिना ना रहना पड़े। उसके बाद हम आ जाते हैं सरचू और पांग के बीच में दो हाई एल्टीट्यूड पासेस आते हैं। पहला है नकीला। नकीला वही पास है जिसके लिए आपको गाटा लूप्स पे चढ़ना और उतरना पड़ता है, जो कि काफ़ी ही टाइट हेयरपिन बेंड्स हैं। फ़ोटोज़ में तो मतलब वो आपको सिर्फ हेयरपिन बेंड्स नज़र आते हैं, बट द रियलिटी ऑफ गाटा लूप्स इज़ दैट दे आर वेरी वेरी नैरो। वहाँ पे अगर सामने से एक भी ट्रक आ रही है तो हो सकता है आपको आधे आधे किलोमीटर रिवर्स में जाना पड़े ताकि उस ट्रक को आप पास दे पाओ। वो एक्चुअली सिर्फ वन एंड हाफ लेन का ही पूरा पूरा रोड है। नाकीला से आप जैसे ही उतरते हो मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर ही चढ़ाई शुरू हो जाती है दूसरे हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास के लिए। फ़ोटो में भी आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल पास पास बने हुए हैं और उसका नाम है लाचू लुंगला। और उसके वो भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, 5000 मीटर्स के अराउंड उसकी हाइट है। उसके बाद जब आप वहाँ से उतरते हो तो आप आ जाओगे पांग में। पांग के बाद आपको जो एक थोड़ा फ्लैट्स एरिया नज़र आ रहा है दैट इज़ द वर्ल्ड फेमस मोरे प्लेन्स, जो ड्राइविंग पैराडाइज़ है। हाउएवर उसके बारे में भी मैं आपको एक बिल्कुल टॉप सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ, दैट इट इज़ एन अनड्यूलेटेड रोड। बिल्कुल ही वेवी सी सड़क है और अगर आप उस पर ज़्यादा गाड़ी हाई स्पीड में चलाओगे तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा बाउंस करेगी, विच कैन बी डेंजरस ऑल्सो एट हाई एल्टीट्यूड्स। फाइनली मोरे प्लेन्स को क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं तगलंगला, विच इज़ द लास्ट हाई एल्टीट्यूड पास बट ऑल्सो द हाईएस्ट altitude that you will be covering on this journey from Manali to Leh. This is at close to 5300 meters and एक बार जब आप इसके टॉप पे पहुंच जाते हो तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपको नीचे आना है लेह की तरफ। पहले आप उपशी आओगे, उपशी खारू, ये कुछ स्मॉल प्लेसेस हैं लेह के थोड़े ही पहले। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो डे लाइट में तो आप आराम से लेह भी पहुँच सकते हो और उसके बाद फाइनली आप लेह पहुँचते हो। ओवरऑल जो डिस्टेंस है दैट इज़ फ्रॉम कीलोंग अराउंड 350-360 किलोमीटर्स एंड द टाइम टेकन गूगल विल शो यू 9 आवर्स, बट 11 से 12 घंटे के नीचे तो लगता ही नहीं है अगर आपको थोड़े से भी ब्लॉकेजेस मिल गए, क्योंकि पहाड़ पे ब्लॉकेजेस क्लियर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये डिस्टेंस 14 साढ़े 14 घंटे में कवर किया है।
दैट इज़ ऑल्सो ओके बिकॉज इट इज़ रिकमेंडेड कि आप स्टॉप करते हुए आओ, आप एक्लेमेटाइज होते हुए आओ, आप रास्ते को एंजॉय करते हुए आओ, क्योंकि आधी से ज़्यादा ब्यूटी रास्ते में ही है। ले पहुंच के आपको ले बहुत नॉर्मल लगेगा, क्योंकि जो रास्ते की ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है ले शहर की ब्यूटी से कंपैरिजन में। होप दैट दिस हेल्प्स यू एंड दिस हेल्प्स यू गेन अ परफेक्ट आइडिया about the Manali to Leh highway and how to plan your journey. In case you, if there are any better routes on your mind, please drop them in the comments so that people can look at it and discuss, and then we can find out the best route possible.